भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई, जैसा कि इसे दुनिया भर में जाना जाता है, सिर्फ एक संचालन संस्था से कहीं अधिक है। यह एक अरब सपनों का संरक्षक है। यह भारत के एक क्रिकेट महाशक्ति के रूप में उदय के पीछे की ताकत है। विनम्र शुरुआत से लेकर सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक बीसीसीआई का सफर आकर्षक है। यह लेख बीसीसीआई के विकास, उसकी जीत और वैश्विक क्रिकेट पर उसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। हम यह पता लगाएंगे कि बोर्ड ने भारत में खेल को कैसे बदला और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रभाव कैसे डाला। भारतीय क्रिकेट के केंद्र के माध्यम से एक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, जहां जुनून एम्बिशन से मिलता है और प्रतिभा को अपना मंच मिलता है। दिसंबर 1928 में स्थापित बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट को स्वायत्त रूप से संचालित करने की इच्छा से उभरा। इसके गठन से पहले भारत में क्रिकेट काफी हद तक असंगठित था। बोर्ड ने अपने शुरुआती वर्षों में सीमित संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी सहित कई चुनौतियों का सामना किया। बाधाओं के बावजूद बीसीसीआई डटा रहा। इसने घरेलू टूर्नामेंटों के आयोजन और खेल के लिए एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना साकार हो रहा था। 1970 के दशक ने भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। अजीत वाडेकर और सुनील गावस्कर जैसे दूरदर्शी कप्तानों के नेतृत्व में टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। इस परिवर्तन में बीसीसीआई की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी के गलियारों में खुद को मुखर करना शुरू कर दिया। इसने भारतीय क्रिकेट के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और खेल के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीसीसीआई का प्रभाव बढ़ता गया और यह जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ताकत बन गया। भाग 4। एक वित्तीय पावर हाउस, भारतीय क्रिकेट का धन। नई सहस्राब्दी के आगमन ने क्रिकेट के वित्तीय परिदृश्य में भारी बदलाव देखा। यह काफी हद तक भारत के एक क्रिकेट महाशक्ति के रूप में उभरने और बीसीसीआई के चतुर व्यापार कौशल के कारण था। बोर्ड ने भारतीय प्रशंसकों के जुनून का लाभ उठाया और आकर्षक प्रसारण और प्रायोजन सौदे हासिल किए। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल की शुरुआत ने खेल में क्रांति ला दी। बीसीसीआई के दिमाग की उपज आईपीएल एक वैश्विक घटना बन गई, जिसने शीर्ष खिलाड़ियों और बड़े निवेशों को आकर्षित किया। आज बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर है। भाग 5। प्रतिभा का पोषण, चैंपियन का निर्माण। बीसीसीआई की सफलता केवल वित्तीय प्रभुत्व के बारे में नहीं है, यह जमीनी स्तर पर खेल को विकसित करने के बारे में है। बोर्ड ने देश भर में प्रतिभा की पहचान और पोषण कार्यक्रमों में भारी निवेश किया है। अत्याधुनिक अकादमियों से लेकर आयु समूह टूर्नामेंटों तक बीसीसीआई क्रिकेट सुपरस्टार की अगली पीढ़ी का पता लगाने की अपनी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ता है। परिणाम प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के लगातार प्रवाह में स्पष्ट है, जो भारतीय जर्सी दान करते हैं। प्रतिभा के पोषण के प्रति बीसीसीआई की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल बना रहे। भाग 6। क्रिकेट के तमाशे, बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंट। भारत ने बीसीसीआई के तत्वावधान में 1987, 1996 और 2011 में विश्व कप सहित कई आईसीसी कार्यक्रमों की मेजबानी की है। इन टूर्नामेंटों ने क्रिकेट के प्रति देश के जुनून और विश्व स्तरीय आयोजनों को आयोजित करने की बीसीसीआई की क्षमता का प्रदर्शन किया।
इन टूर्नामेंटों की मेजबानी में बीसीसीआई की सफलता ने न केवल खेल की लोकप्रियता को बढ़ावा दिया है, बल्कि क्रिकेट केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत किया है। खचाखच भरे स्टेडियमों से लेकर विद्युतीकरण करने वाले माहौल तक, भारत में क्रिकेट टूर्नामेंट किसी और चीज के विपरीत एक तमाशा है। भाग 7। बीसीसीआई विरासत, क्रिकेट के भविष्य को आकार देना। बीसीसीआई की यात्रा दृष्टि, महत्वाकांक्षा और चतुर नेतृत्व की शक्ति का प्रमाण है। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक क्रिकेट महाशक्ति के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक बोर्ड ने एक लंबा सफर तय किया है। खेल पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। जब हम आगे देखते हैं तो बीसीसीआई को नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ता है। परंपरा और नवाचार की मांगों को संतुलित करना, युवा प्रतिभाओं का पोषण करना और खेल की वैश्विक पहुंच का और विस्तार करना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, बीसीसीआई क्रिकेट के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।